आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 33 अध्याय और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे परमेश्वर की दया से। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाए, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए जो आपने हमारे लिए की प्रभु जी अभी तक। और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि इस समय को आपने हमें दिया प्रभु कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ, उसको खोलें, पढ़ें, सुने और सीखें। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमें वचन को सीखने में, समझने में सहायता मदद करें, बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु जी कि जो भी हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, हमें समझने में, उसे ग्रहण करने में और अपने जीवन में लागू करने में सहायता मदद करें। हमारी सहायता करें प्रभु कि आपके वचन को हम समझ पाए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, हमारी वीडियो सभा को बचाएं और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम आज पढ़ेंगे निर्गमन 33 अध्याय और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको आप मनन भी करते हैं और अपने जीवन में लागू भी करते हैं। तो अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे सुन लीजिए। निर्गमन 33 अध्याय में लिखा है, मूसा और परमेश्वर के बीच एक गहरा संवाद होता है। यह अध्याय स्वर्ण बछड़े की घटना के बाद आता है, जब इजरायलियों ने मूर्ति पूजा की। अब परमेश्वर इजरायलियों से नाराज है, पर मूसा की मध्यस्थता से परमेश्वर की उपस्थिति फिर से उन्हें मिलती है। निर्गमन 33 अध्याय 1 से 15 पद में लिखा है इस तरह से, परमेश्वर की उपस्थिति सबसे मूल्यवान है। मूसा ने कहा, यदि स्वयं हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें यहां से मत ले चल। निर्गमन 33 अध्याय 15 पद में लिखा है ये। तो ये पद हमें दिखाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारी यात्रा में सबसे ज़रूरी है। इनफैक्ट यात्रा में ही नहीं बल्कि हर बात में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कामकाज में, हमारे घर में, हमारी हर बात में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। दूसरा पद कहता है, मध्यस्थता का सामर्थ्य। मूसा ने इज़राइल के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे सुना। एक सच्चा अगुवा अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। एक सच्चा अगुवा अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध चाहता है। परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता है, जैसे एक मित्र अपने मित्र से बात करता है। निर्गमन 33 अध्याय 11 पद में लिखा है, यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे एक गहरा संबंध बनाए रखें, है ना। महिमा की लालसा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपनी महिमा दिखा। निर्गमन 33 अध्याय 18 पद में लिखा है कि मुझे अपनी महिमा दिखा। एक सच्चे विश्वासी का हृदय हमेशा परमेश्वर की महिमा देखने के लिए तरसती है। तरसती है कि नहीं तरसती है? हम केवल वरदानों के पीछे ना भागें, हम केवल वरदानों के पीछे ना भागें,
वरन देने वाले परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करें। और वो खोज कैसे होगी? प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा, है ना, संगति के द्वारा, ऑनलाइन, आजकल डिजिटल ऑनलाइन का ज़माना है, उस पे खोजें परमेश्वर से, परमेश्वर के बारे में जानकारी निकालने के लिए, परमेश्वर कौन है, क्या हिस्ट्री है ना, पढ़ें, लिखें, सुने और दूसरों के साथ शेयर करें। परमेश्वर को मनाना प्रेम और नम्रता से संभव है। परमेश्वर को आप अगर मना सकते हो तो प्रेम और नम्रता से, गुस्से से नहीं मना सकते परमेश्वर को। जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तब वह हमें मार्ग दिखाता है और शांति देता है। ये बहुत बड़ी बात है। और निर्गमन 33 अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मसीह जीवन केवल रीति रिवाज या चमत्कार पर नहीं टिकता। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जितने भी क्रिश्चियन हैं या जितने भी विश्वासी हैं, परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि मसीह जीवन यानी कि क्रिश्चियन जीवन केवल रीति रिवाज या चमत्कारों से नहीं टिकता, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति और गहरे संबंध पर आधारित होता है। परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के साथ गहरे संबंध पर आधारित होता है। मूसा का उदाहरण हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ संवाद यानी कि बातें, समर्पण और उसकी महिमा की तलाश हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे मैं आपको एक गवाही दूंगा, छोटी सी गवाही है। मेरी छोटी बिटिया है, उसने अभी 12वीं पास की है और उसको नर्स बनना है। और हमने कम से कम 5-6 कॉलेज में अप्लाई किया नर्स के लिए, और हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि कहीं ना कहीं से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और हम साथ में प्रार्थना भी कर रहे थे। लेकिन वो मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होता है, क्योंकि मेरी बिटिया के पास साइंस नहीं है, आर्ट साइड से उसने 12th की है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने भी बहुत मेहनत की है, मेरे साथ गई है, एग्ज़ाम दिया है अपना, है ना। एक बार तो एक कॉलेज से हम लोग सुबह के गए हुए और 2-3 बजे आए, क्योंकि बहुत बच्चे थे वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, और इसका लास्ट में एग्ज़ाम दिया इसने, और मेहनत की है बच्चे ने, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अब क्या कर सकते हैं उसमें। फिर हम लोग हार के बैठ गए घर में, और मैंने अपनी बिटिया को बोला, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं, रोज़ाना साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारे चर्च के लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। और मैंने बिटिया को बोला, बेटा इस साल तू बैठ जा, इस साल तू घर में रहे मम्मी के साथ, और अगली साल फिर ट्राई करेंगे। और ये 2-3 दिन 4 दिन से बात चल रही है, लेकिन साथ के साथ मन में प्रार्थना भी चल रही है, और मैं परमेश्वर से बात भी कर रहा हूँ, और यही कह रहा हूँ कि परमेश्वर, मेरी बिटिया का ये साल खराब हो जाएगा, कुछ करो परमेश्वर, क्योंकि जो काम हम मनुष्य नहीं कर सकते वो काम परमेश्वर पिता कर सकते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल सिर्फ परमेश्वर पिता कर सकते हैं। और आज सुबह क्या हुआ कि मैं ऐसी रैंडमली, थोड़ा खाली टाइम था ऑफिस में, मैं रैंडमली ऐसी चेक कर रहा था ऑनलाइन के नर्सिंग के कोर्स कहाँ कहाँ होते हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि मेरी बिटिया को जीएनएम करना है। तो अचानक से मैंने 5-6 कॉलेज पे क्लिक किया। एक था कॉलेज दुनिया, एक था सिकोरा, एक था 2-3 और थे। फिर अचानक से कॉलेज की लिस्ट आ गई मेरे पास, मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे पता चला कि 2 कॉलेज में अभी एडमिशन हो सकते हैं, कल लास्ट डेट है। और मैंने उनसे बात की, और मेरे को बहुत खुशी हुई बात करके कि मेरी बिटिया का अब साल खराब नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर पिता का प्लान था, और ये उन्होंने रास्ता खोला।
मेरी बिटिया के लिए कि उसका नर्सिंग का एडमिशन हो पाए, क्योंकि हम तो फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ गए थे कि अब नहीं होगा, शायद अब अगली साल ही होगा। लेकिन परमेश्वर पिता ने आज मुझे बोला कि कंप्यूटर चेक कर, और कंप्यूटर चेक करके एडमिशन का निकाल, और मैंने निकाला और बिटिया का शायद कल एडमिशन हो जाएगा अगर परमेश्वर चाहेंगे तो। प्रेज द लॉर्ड। एंड ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी गवाही है। इस गवाही से ये जाहिर होता है कि परमेश्वर पिता के कामों पे, परमेश्वर पिता पे विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहिए। और जब हम उनकी राहों पे चलते हैं, उनके वचन को पढ़ते हैं, उनके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो परमेश्वर पिता हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारा देखभाल करते हैं और हमारे लिए नए नए रास्ते खोलते हैं। तो ये मेरी सच्ची गवाही है जो मैंने एक्सपीरियंस की आज। वैसे तो ये सांसें शरीर में चल रही हैं, तो ये भी गवाही है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, ये गवाही है। हमारे बच्चों के साथ हम रह रहे हैं, ये गवाही है। हम जी रहे हैं रोजाना, ये गवाही है। तो हर पल, हर सेकंड जो परमेश्वर पिता ने हमें दिया है वो सब गवाही है। लेकिन आज की गवाही मेरे दिल को छू गई कि मेरी बिटिया का एडमिशन अब हो जाएगा। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने मेरे बिटिया का ध्यान रखा और उसके एडमिशन के लिए नए रास्ते खोले। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी बोलता हूं कि अपनी टेस्टमनी को शेयर करें हमारे चैनल पे, हमारे पेज पे। हम अपने पेज पे शेयर करेंगे आपकी टेस्टमनी को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए इस वचन के साथ, इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर का वचन बहुत लोगों तक पहुंच पाए, फैल पाए। यही हमारी सेवा है, यही हमारी भक्ति है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएँ, सीख पाएँ और सिखा पाएँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की टेस्टमनी के लिए कि आपने सच में प्रभु जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो चीज़ आप कर सकते हैं। प्रभु जी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं आज किसी कॉलेज को ढूंढ पाऊंगा और उसमें एडमिशन की बात कर पाऊंगा। आपने ये रास्ता दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आगे की बातों को संभालें प्रभु। जब कल हम एडमिशन के लिए जाते हैं बिटिया के, तो हमारी और सहायता मदद करें कि हम बिटिया के एडमिशन को करा पाएँ यहाँ पे। और जो भी ज़रूरतें हैं इस कॉलेज की, मेरी बिटिया की, वो सब ज़रूरतें पूरी करने में सहायता मदद करें प्रभु जी। जो भी कमी घटी है, जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, वो भी यीशु नासी के नाम से ठीक हो जाए प्रभु। और जो भी लोन के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं प्रभु, उसमें भी सहायता मदद करें कि बिटिया के कोर्स के लिए वो लोन मिल पाए प्रभु जी, जिससे कि हम वो पूरी की पूरी फीस इसकी दे पाएँ। हमारी सहायता करें। और मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस वचन के लिए कि इस वचन की रखवाली करें, सहायता मदद करें प्रभु के वचन करोड़ों गुना फैले, लोगों के कानों तक पहुँचे और कान से दिल में पहुँचे, जिससे कि ग्रहण हो पाए प्रभु जी। इस वचन को लागू करने में सहायता मदद करें कि सब अपने जीवन में इस वचन को बहुताई से लागू कर पाएँ प्रभु जी। और मुझे भी सहायता मदद करें प्रभु कि आपके वचन को मैं सही तरह से सबको सिखा पाऊँ और खुद भी सीख पाऊँ प्रभु जी और समझ पाऊँ। इस वचन के लिए हम सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबकी सहायता मदद करें, सबको ब्लेस करें प्रभु, सबके घर परिवार को संभालें, उनके घर के भंडार हमेशा आपके सगे भंडार से भरे रहें। जिनके पास कामकाज नहीं है उनको कामकाज दें प्रभु जी। जो कोई दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, खाना नहीं है, उनको खाना दें प्रभु। दुख तकलीफ से बाहर निकालें प्रभु जी, बीमारियों से चंगा करें परमेश्वर, सबकी सहायता मदद करें प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु चेतना और चेतना के बच्चे के लिए, जब वो आज एडमिट हो गए हैं प्रभु, उनकी सहायता मदद करें चेतना की, कि वो नॉर्मल डिलीवरी दे पाए और खुद भी चंगी रह पाए और उसका बच्चा भी चंगा रह पाए प्रभु जी। कोई भी दुख, कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी बीमारी ना हो प्रभु जी। सारी सहायता मदद पहुँचाएँ प्रभु। उसके चारों लोगों का बाड़ा बांधे, अपनी हिम्मत उसको बांधे प्रभु, अपनी ताकत उसको दें प्रभु जी, बल शक्ति दें उसको, अपने अनुग्रह से भर दें, अपनी सामर्थ्य से भर दें प्रभु के हर 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 उस ऑपरेशन की घड़ी को वो पार कर पाए प्रभु जी। आप सहायता मदद करें। जो भी डॉक्टर्स देख रहे हैं प्रभु, उसको, उन डॉक्टरों को हाथ ना हो बल्कि आपके हाथ हो, उन डॉक्टरों का दिमाग ना हो बल्कि आपका दिमाग हो उनके पास प्रभु जी, कि वो बुद्धि समझ के साथ उसकी डिलीवरी करवा पाए प्रभु जी। आप सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए।
और अभी तक संभालने के लिए हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे घरों को, हम सबको, हमारे कामकाजों को संभालने के लिए, आशीष बरकत देने के लिए, हर एक पैसे के लिए, हर एक रोटी के लिए, हर एक आराम और नींद के लिए, हर एक खुशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को, अपने परिवारों को, बच्चों को, इन वचनों को और चेतना को और उसके बच्चे को, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू। जय मसीह की सबको, जय मसीह की। आज मैं देख रहा हूँ कि थैंक यू सो मच मिस सीयू जेम्स, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कोई प्रार्थना हो तो हमें बताइएगा, हम आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा शेड्यूल इस तरह से है कि हम बुधवार को रात को 10 बजे इंस्टाग्राम लाइव पे जुड़ते हैं रेगुलरली बाइबल स्टडी के साथ। हमारा निर्गमन 33 अध्याय चल रहा है। अगले हफ्ते हम 34 अध्याय के साथ आएंगे। और वीरवार को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं। फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं। सबका टाइमिंग 10 बजे है रात को इंस्टाग्राम पे। और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। और संडे को हम लोग संडे वर्शिप करते हैं सुबह 10 बजे। तो आप जिसमें भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। कोई मैसेज है, कोई प्रार्थना है आपकी, तो आप हमें बता सकते हैं। हम सब मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप लिख रहे हैं कि आई एम फीलिंग अ बिट वीक, प्लीज प्रे फॉर मी। श्योर। सिस्टर, आपका नाम क्या है? सीयू जेम्स नाम है आपका। व्हाट इज योर नेम सीयू? योर नेम इज सीयू। ओके, कोई बात नहीं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए कि आपने सिस्टर सीयू को हमें बात करने के लिए भेजा। वो थोड़े वीक हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। उनकी सहायता करें, उनको चंगा करें प्रभु जी। उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं। और जो भी उनके शरीर की बीमारी है वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। उनके शरीर को छू दे प्रभु, कि वो बिल्कुल चंगी हो जाएं। उनको अपनी बल दें, शक्ति दें, ताकत दें प्रभु जी। हर बीमारी से उनको छुटकारा दिलाएं प्रभु जी। और उनके घर परिवार को भी संभालें प्रभु। जो लोग भी उनके घर परिवार में हैं उनको आशीष बरकत दें, चंगाई दें प्रभु, खुशियाँ दें, आनंद दें प्रभु। सारी बातों में संभालें प्रभु जी इनके घर परिवार को। इनके भंडार हमेशा आपके ईश्वर के भंडार से भरे रहें प्रभु जी। और सीयू को खास तौर पे संभाले प्रभु, जिन्होंने अपनी प्रार्थना हमारे सामने रखी है प्रभु। इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनको बिल्कुल चंगाई दें प्रभु जी। इनके चारों ओर लहू के बाड़े से बांध दें इनको, और अपने पवित्र हाथों से इनको छू के चंगा करें प्रभु जी। और इनकी सहायता मदद करेंगे, जल्द से जल्द चंगे हो पाएँ प्रभु जी, जल्द से जल्द खड़े हो पाएँ और अपने सारे कामकाज कर पाएँ प्रभु जी। हम इस सिस्टर को, सीयू जेम्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनके परिवार को सौंपते हैं प्रभु जी। इनको देखें, संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सिस्टर सीयू, आपने हमें प्रार्थना के लिए बोला। थैंक यू सो मच। और परमेश्वर आपको बहुताई से बहुत जल्दी चंगा करेंगे। और आपका नाम है सियोना। ओके, सॉरी, मैंने सीयू के नाम से प्रार्थना कर दी, क्योंकि आपका नाम सीयू जेम्स के नाम से आ रहा है इसमें। कोई बात नहीं, सियोना नाम है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। और आमीन, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली। और आपकी फैमिली में कौन कौन है सियोना? हु इज इन योर फैमिली? आप हिंदी समझते हैं और इंग्लिश समझते हैं आप? कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी? मॉम, डैड, मैं एंड माई सिस्टर। ओके, गॉड ब्लेस देम, गॉड ब्लेस देम। और आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं आप या दिल्ली से बाहर से हैं?
कोई बात नहीं, मेरा पेज है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, जिस पे आप जुड़े हुए हैं, पुणे से हैं आप। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और जो दूसरा पेज है मेरा वो है फेथ ऑनलाइन चर्च। आप दोनों पेज पे जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम के भी यही नाम है और हमारे यूट्यूब के भी यही नाम है, तो जहाँ चाहे आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है यूट्यूब पे भी हम पोस्ट करते हैं और इंस्टा पे भी पोस्ट करते हैं, और हर सैटरडे को हम लोग अपने जो इमेजेस होती हैं, स्पिरिचुअल इमेजेस, उसको पोस्ट करते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा हमारे चैनल के साथ जुड़ के, हमारे ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़ के, और आगे हम और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो हमारी सहायता करें उसमें जुड़ने में, मदद करने में, और परमेश्वर आपको बहुत शक्ति दे, सामर्थ दे, और आपको जल्द से जल्द चंगा करे और आपकी फैमिली को भी संभाले। थैंक यू सो मच। हम फिर जुड़ते हैं कल के दिन, कल थर्सडे है, कल 10 बजे हम फिर जुड़ते हैं टेस्टमनी के साथ। तो अगर आपकी कोई टेस्टमनी हो तो हमारे साथ कल शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सियोना, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय सियोना, गॉड ब्लेस यू, बाय।